बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आपको समझ आएगी कि मौलाना फजलुर रहमान करतारपुर के हवाले से क्यों इतना शदीद बुग़्ज़ रखता है और इमरान खान के इस इक़दाम को शदीद नापसंद करता है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जो इस वक्त इंडियन मीडिया पे हर जगह चल रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करतारपुर बॉर्डर सिर्फ इसलिए खोल रहा है कि वो सिखों का खालिस्तान बनाने में पूरी तरह से आगे आ सके और इस कैंपेन को एक्सप्लॉइट कर सके। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने करतारपुर बॉर्डर के करीब अपने कैंप बना लिए हैं और वो सिखों की आड़ में भारत पर हमला करने जा रहा है। इन कैंप्स को भारत ने दहशतगर्द कैंप कहा है जिनसे भारत पर हमला किया जाएगा, जबकि दूसरी जानब एहसन इकबाल ने यह बात की थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है और अब नारोवाल के अंदर पाकिस्तान बेचने जा रहा है और इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। दूसरी जानब फजलुर रहमान भी यही बात कर रहा है, यानी भारत के और एहसन इकबाल के और मौलाना फजलुर रहमान के मसाइल एक जैसे हैं। यही वक्त है कि पाकिस्तान सिखों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान बुलाए। इमरान खान ने जो शिक जारी करवाई है कि आप पासपोर्ट के बगैर आ सकते हैं, आपके पास सिर्फ एक वैलिड ID होनी चाहिए। आप यहाँ आएँ, अपने मुक़द्दस मकामात को विज़िट करें, यहाँ पर स्टे करें और उसके बाद आप वापस चले जाएं। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की सिम कार्ड इंडिया के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक चलती है, जो हमारे लिए ख़तरे का बाइस बन सकती है। हम इसको ट्रैक भी नहीं कर पाते। भारत ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान इस मामले को दबा दे। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान ने करतारपुर बॉर्डर खोलने की बात की, भारत ने पाकिस्तान के लिए नए मसाइल खड़े कर दिए, क्योंकि भारत ये भी नहीं चाहता कि सिखों पर ज़ाहिर हो कि भारतीय हुकूमत करतारपुर बॉर्डर खोलना नहीं चाहती और सिखों को अपने मुक़द्दस मकामात को विज़िट करने के लिए मसाइल बनाना चाहती है। पाकिस्तान ने सिर्फ यही काम नहीं किया के अलावा भी 4-5 और बड़ी जगह हैं जिनको पाकिस्तान ने आबाद किया है गैर मुस्लिमों के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी होगी। सिखों को भी रियलाइज़ होगा कि एक जानब पाकिस्तान है जो उनके लिए वीज़े की शर्त भी नहीं रख रहा। इसी रास्ते से भारतीय जासूस भी आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये रिस्क ले रहा है ताकि सिखों को आसानियां पैदा हों। और दूसरी तरफ उनका अपना मुल्क है भारत, जो उनके लिए मसाइल क्रिएट कर रहा है। यही वो बातें हैं जो सिखों में बगावत को पैदा करती हैं। ये वही भारत है जिसने सिखों के गोल्डन टेम्पल पर हमला किया था और अब उनके लिए नए मसाइल बना रहा है कि वो अपनी इबादत के लिए पाकिस्तान ना जा सकें। इंडिया में अगर मोदी से सवाल किया जाए कि तुमने अभी तक काम क्या किए हैं, तरक्की क्या की है, मईशत का क्या हाल है, तो वो सब सवालात का एक ही जवाब देता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, मुसलमान ये हैं। यानी वो पूरी तरह मजहबी एजेंडे पे काम कर रहा है। लेकिन जब सिखों के मज़हब की बात आती है तो वो पूरी तरह से उनको कुचलने की कोशिश करता है। और यही हाल मुसलमानों का भी है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि ISI सिखों के साथ मिलकर पूरी तरह खालिस्तान मूवमेंट को अरूज पर ले जाएगी। 2020 में भारत के लिए इन मसाइल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिखों को एक बहादुर कौम समझा जाता है, लेकिन हैरत की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से बगावत नहीं कर रहे, जबकि वो चाहें तो अपने तौर पर एक आज़ाद, खुद मुख्तार और अमन पसंद मुल्क बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगर मोदी कश्मीर में कामयाब हो जाता है, मुसलमानों को अंडर प्रेशर कर लेता है, तो इसके बाद उसका अगला टारगेट सिख हैं। मोदी का सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत में हिंदुओं की मोनोपोली हो, और यही वजह है कि मईशत के ज़वाल के बावजूद उसे दोबारा इलेक्ट किया गया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो ख़तरात भारत को हैं वही ख़तरात एहसन इकबाल को भी हैं और वही ख़तरात मौलाना फजलुर रहमान को भी हैं। यानी मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ वही बातें कर रहा है जो भारत करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सच TV उर्दू फैमिली का हिस्सा बनें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।